दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसमें एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। टॉपिक बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी, जैसे आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का या गवर्नमेंट स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम है या सेंट्रल लेवल का, यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक जितने भी एग्ज़ाम है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो इसलिए टॉपिक आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम पूरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। हम आपके लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। और कितने भाग हैं भारतीय संविधान के? 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों, ये टॉपिक पॉलिटी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इस टॉपिक को मिस मत करना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देख लिया। फर्स्ट पॉइंट है 22 भाग है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ है। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ। टोटल हमारे पूरे संविधान को 12 अनुसूचियों में बांटा गया है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब कितनी 8 अनुसूचियाँ थी टोटल, लेकिन उसके बाद 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, वो सब भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो फिलहाल कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। और अगर कोई पूछ ले कि संविधान जब हमारा बनाया गया, जब लागू किया गया, तब कितनी अनुसूचियाँ थी, तब अनुसूचियाँ थी हमारी 8। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में 12 है और उस टाइम पर 8 अनुसूचियाँ थी। पहली अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची क्या है? इसमें भारत के 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? भारत के 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है प्रथम अनुसूची में, ये आपको याद रखना है। दूसरी अनुसूची देख लेते हैं, द्वितीय अनुसूची। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल आदि को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख कहाँ मिलता है? द्वितीय अनुसूची में। जैसे हमारे राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। वो मैंने वीडियो में डिस्कस किया था पिछली, जब उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए थे और हमने वीडियो बनाई थी, उसमें डिस्कस किया हुआ है। विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और वर्तमान के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाली वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किसमें किया गया है? द्वितीय अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? पेंशन और वेतन भत्तों के बारे में डिस्कस किया गया है। तीसरी अनुसूची देख लेते हैं, तृतीय अनुसूची। इसमें उपरोक्त अधिकारियों, जितने भी हमारे जो ऊपर डिस्कस किया है दूसरी अनुसूची में, जितने भी ये सब लोग हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह, शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तृतीय अनुसूची में। इसमें उपरोक्त अधिकारियों द्वारा पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख मिलता है। तीसरी अनुसूची में क्या मिलता है? शपथ का उल्लेख। किसकी शपथ का उल्लेख? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब की, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन सब की शपथ का उल्लेख कहाँ मिलता है? तीसरी अनुसूची में। चतुर्थ अनुसूची में, चौथी अनुसूची को डिस्कस कर लेंगे। चौथी अनुसूची में क्या है? इसमें विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वितरण किया गया है।
चौथी अनुसूची में क्या है, सीटों का बंटवारा। सीधे सीधे सी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि सीटों का बंटवारा दिया गया है कि किस प्रकार से किस राज्य में राज्यसभा की कितने सीटें डिस्ट्रीब्यूट की गई है अकॉर्डिंग टू स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी के अकॉर्डिंग राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि राज्यसभा में हर एक राज्य से अलग अलग हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों से भी और राज्यसभा के हमारे राज्यों से भी, इन सभी से राज्यसभा के लिए प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। तो इसलिए इन सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में दिया गया है, चतुर्थ अनुसूची में, चौथी अनुसूची में। ठीक है दोस्तों। और राज्यसभा कैसा सदन है, उच्च सदन है। राज्यसभा को कैसा सदन का दर्जा दिया गया, उच्च सदन का। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति होता है हमारे उपराष्ट्रपति, जिनको उपराष्ट्रपति को वेतन भी किस लिए दी जाता है, राज्यसभा के सभापति होने के लिए। इसको उच्च सदन भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या दिया है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख दिया। एस सी के बारे में पांचवी अनुसूची में उल्लेख दिया है कि इसका प्रशासन और इस पर नियंत्रण इसका कैसे होना है, उन सभी के बारे में डिस्कस कहाँ किया गया है, नियम कानूनों के बारे में SC/ST के पांचवी अनुसूची में। इसे स्पेशल स्थान दिया गया है पांचवी अनुसूची में, SC और ST को। अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है, पांचवी अनुसूची में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, छठी अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। जो हमारी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातियां निवास करती हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है, छठी अनुसूची में। कहाँ मिलता है, छठी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में क्या मिलता है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। जबकि छठी अनुसूची में क्या मिलता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के जनजाति प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना कि सातवीं अनुसूची में क्या है। इसमें शक्तियों का बंटवारा दिया गया, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत कितनी सूचियाँ हैं, 3 सूचियाँ आती हैं सातवीं अनुसूची के अंदर। वो हम तीनों को डिस्कस कर लेंगे। पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी में क्या है। तो पहली अनुसूची कौन सी है, संघ सूची। दूसरी क्या है, राज्य सूची। समवर्ती सूची है तीसरी। तो संघ सूची के अंतर्गत क्या है, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, संघ सूची में क्या है कि इस सूची में दिए गए जितने भी विषय हैं संघ सूची के अंदर, उन पर कानून कौन बनाती है, उन पर कानून बनाती है केंद्र सरकार। जैसे आपने देखा भी होगा, कुछ कानून कौन बनाती है, स्टेट सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ना बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है दोस्तों। और कुछ विषयों पर कैसे, जैसे राज्य सरकार बनाती है कुछ पर। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत। और संघ सूची के अंदर जो केंद्र सरकार जिस पर नियम कानून बनाती है वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, और जो राज्य सरकार जिस पर कानून बनाती है वो किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के। तो जो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं उस पर कितने विषय दिए गए हैं वर्तमान में, 100 विषय हैं। और राज्य सूची में 62 विषय, 62 विषय दिए गए हैं। तो संघ सूची में क्या है, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, इसीलिए इसको कहाँ रखा गया, संघ सूची में। राज्य सूची में किसको रखा गया, जिस पर राज्य सरकार, जिन विषयों पर राज्य सरकार हमारे कानून बनाती है वो राज्य सूची में रखा गया है। वर्तमान में कितने विषय हैं, 62। इसमें संघ सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में, 100 विषय हैं। समवर्ती सूची, तीसरी कौन सी सूची है, समवर्ती, जिस पर केंद्र या राज्य कोई भी इस पर कानून बना सकता है। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों सरकारी कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है स्पेशली कौन बना सकता है, अगर केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने कोई कानून बना दिया और उस पर केंद्र सरकार उसमें कोई बदलाव करना चाहती है, तो उसमें बदलाव करके केंद्र सरकार का कानून ही इस सूची में मान्य होगा।
ठीक है दोस्तों, समवर्ती सूची में केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। और इसमें कितने विषय दिए गए हैं? इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं, 52, ये भी आपको याद रखना है। तो 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया? केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। 8वीं अनुसूची जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें क्या दिया गया? भारतीय भाषाओं के का उल्लेख किया गया इसमें भारत में कि 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। उसके बाद और भी भाषाएं जोड़ी गई, 8 भाषाएं और जोड़ी गई। तो पहले कितनी थी 8वीं अनुसूची में? 14 भाषाएं थी। उसके बाद 1967 1960 सिंधी को, 1992 को कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 1967 में सिंधी को, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसके बाद 2003 में किसको जोड़ा गया? मैथिली, संभाली, डोंगरी और बोडो। डोंगरी और बोडो। मैथिली कहाँ की है? मैथिली बिहार की भाषा है, मैथिली। ठीक है दोस्तों, मैथिली, संभाली, डोंगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और स्टार्टिंग में कितनी भाषाएं थी मूल में? 14 भाषाएं थी। उसके बाद 8 भाषाएं और जोड़ी गई 1967 में, 1992 में और 2003 में, 2003 में। 1967 में एक भाषा जोड़ी गई सिंधी। 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद 2003 में 4 भाषाएं और जोड़ी गई, मैथिली, संभाली, डोंगरी और बोडो। मैथिली, संभाली, डोंगरी और बोडो। मैथिली, संभाली, डोंगरी और बोडो। जैसे ही आप इसको 4-5 बार ऐसे रिपीट करोगे तो ये याद हो जाएगी। 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 2003 में मैथिली, संभाली, डोंगरी और बोडो। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है 8वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची से भी अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि पहली सबसे पहले कौन सी अनुसूची ऐड की गई? ऑप्शन दे देगा 7वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची। तो कौन सी? 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता क्या है? इस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चंस डाल सकता है। तो 9वीं अनुसूची देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है? संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। कौन से संविधान संशोधन? पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, ये भी आपको याद रखना है। प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। संविधान में अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट कर लेना। पहला संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? 1951 में। उसमें क्या जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची। और अब देख लेते हैं कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता क्या है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, सीधा सा याद रखना है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि अधिग्रहण से संबंधित। ठीक है, अगली देख लेते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल की नीतियों का उल्लेख मिलता है। 10वीं अनुसूची में क्या है? इसमें दल बदल की नीतियों का उल्लेख है। और 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई, 1985। अगली अनुसूची है 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। कब जोड़ा गया? 1993 में। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73। 11वीं अनुसूची, इसमें क्या दिया गया? इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इसमें क्या दिया गया है? ग्राम पंचायतों का कार्य, ग्राम पंचायतों के कार्यों का उल्लेख मिलता है 11वीं अनुसूची में। और कब जोड़ी गई यह अनुसूची? 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, 73। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1993 में। ये भी 1993 में, ये भी 1993 में। और ये 74वां संविधान संशोधन है, लेकिन 11वीं अनुसूची में है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा।
और 12वीं अनुसूची में क्या है, इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। इसमें नगर पंचायत के कार्यों का उल्लेख किया गया है, लेकिन 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के कार्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें 29 विषय हैं और इसमें 18 विषय दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत और 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है।